हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सबके लिए कुछ यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आप सबको बहुत पसंद भी आएगी और लाइफ टाइम में ये टिप्स काम भी आएगी। तो चलिए आज के सारे टिप्स देख लेते हैं। पहला टिप्स है फ़ोन के चार्जर को लेकर। फ़ोन के चार्जर को सही तरीके से रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर चार्जर ख़राब हो जाएगी तो पैसे की तो बर्बादी होती ही है। चार्जर न होने के कारण हम अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज भी नहीं कर पाएंगे। और फ़ोन के साथ जो हमें चार्जर मिलती है वो ओरिजिनल चार्जर होते हैं और काफ़ी महंगे भी होते हैं। आप अलग से भी अगर ओरिजिनल चार्जर खरीदते हैं तो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो अगर ये ख़राब हो जाती है तो पैसे की भी बर्बादी होती है। तो इसको सही तरीके से ज़रूर रखें। लेकिन कई बार होता है कि इसके वायर कटने लगते हैं, खासकर पिन के पास से ही कटते हैं, क्योंकि वहाँ से मुड़ती है और जिस वजह से कट जाते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी वायर कटा दिख रहा है तो तुरंत उसमें टेप लगा दें, जिससे कि वायर और ज़्यादा ना कटे और आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इसे यूज़ कर पाएँ। क्योंकि ओरिजिनल चार्जर जल्दी ख़राब नहीं होती है। वायर कटने के कारण ही ज़्यादातर चार्जर बेकार हो जाते हैं और फिर हमें नए चार्जर लेना पड़ता है, क्योंकि चार्जर नहीं है तो फिर हम फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाएंगे। तो अगर कहीं से भी थोड़ी सी भी वायर कटी है तो इस तरीके से टेप लगा दीजिए, जिससे कि वायर और ज़्यादा ना कटे और आप इसे सालों साल यूज़ कर पाएंगे। एक टिप्स और बता देती हूँ कि जब भी आप फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्ज करने के बाद उसके चार्जर को इस तरीके से ना लपेट के रखें। कॉर्ड में जो वायर है उसको इस तरीके से ना लपटे, क्योंकि यही कारण होता है वायर के कटने का। अगर आपको लपेट के रखना भी है तो आप कॉर्ड से इसकी लीड को अलग कर दीजिए और इस तरीके से आप मोड़ के रखिए, तो इससे वायर कटेंगे नहीं और सालों साल आपके चार्जर खराब नहीं होंगे, इसे यूज़ कर पाएंगे। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। कई बार बनाना मंगा तो लेते हैं लेकिन कोई खा नहीं रहा है या फिर अचानक से कहीं बाहर जाना पड़ रहा है, तो इसे खराब होने से कैसे बचाएं? क्योंकि बनाना को फ्रिज में नहीं रख सकते हैं, फ्रिज में रखते ही ये काले पड़ जाते हैं। वैसे अंदर से ये खराब नहीं होती है, पर छिलका इस कदर काला हो जाता है कि कोई खाना नहीं चाहता है। और अगर बाहर रखते हैं तो ये इतना ज़्यादा पक जाती है कि अंदर से ये गल जाती है, काले हो जाते हैं, फिर बच्चे बड़े कोई भी खाना पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए आप एक छोटा सा काम करें। अगर फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर अगर रखना है, तो इस तरीके से आप फॉइल पेपर ले लीजिए या फिर पन्नी से इसको लपेट देना है। जो इसका डंठल है उसको कवर कर देना है, जिससे कि इसमें हवा नहीं लगेगी, तो बनाना खराब नहीं होगा और ज़्यादा नहीं पकेंगे। क्योंकि इसमें हवा लगने के कारण ही बनाना बहुत ज़्यादा पक जाती है, जल्दी पकती है और फिर ये अंदर से गलने लगता है, छिलके भी काले पड़ जाते हैं। तो या तो पन्नी लपेट दीजिए या फिर फॉइल पेपर। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो आप बनाना के हर एक पीसेस को अलग कर लीजिए और फॉइल पेपर से इसको रैप कर देना है। रैप करने के बाद आप पन्नी में रख दीजिए और उसके बाद आपको फ्रिज में रखना है, जिससे कि उसमें नमी नहीं लगेगी और फ्रिज में भी ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहेगी, काले भी नहीं पड़ेंगे छिलके। अगर बाहर रखना है तो इस तरीके से फॉइल पेपर से डंठल को कवर कर दीजिए और फिर बाहर रख सकते हैं। तो 10 दिन तक तो आराम से ये रह जाती है। ऐसा लगेगा जैसे कि अभी हम एकदम ताज़ी खरीद कर लेकर आए हैं, बनाना ख़राब नहीं होती है। तो ये टिप्स बहुत ही काम की है, आजमाया हुआ है। तो कभी भी ऐसा हो कि बनाना ज़्यादा मंगा लिए हैं या फिर अगर थोड़ा सा भी लेकर आए हैं पर कोई खा नहीं रहा है, तो आप इस तरीके से सप्ताह तक या फिर 10 दिन तक इसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं, जो कि बहुत ही काम की है और इससे पैसे भी बचेंगे। अगर प्लांट लगाने के शौकीन है लेकिन हैंगिंग पॉट ना होने के कारण बालकनी में या फिर कहीं पर भी आप प्लांट को हैंग करके रखना चाहते हैं लेकिन नहीं रख पा रहे हैं, इस तरह से डब्बों में आपने प्लांट को रखा है और उसे आप हैंग नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको जुगाड़ू आइडिया बताती हूँ, जिससे कि पैसे भी बचेंगे, आपको हैंगिंग पॉट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस तरीके से डब्बे में आप प्लांट को लगा के रखे हुए हैं तो इसे भी हैंग करके अपने बालकनी में रख सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए आपको रस्सी। जूट की रस्सी है तब तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं है तो इस तरह से आप लोअर का नाड़ा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये भी काफ़ी मजबूत होते हैं। वैसे देखने में अच्छा तो नहीं लगेगा क्योंकि 2 कलर के हैं, अगर एक कलर के हो तो देखने में थोड़ा अच्छा भी लगेगा, पर जूट वाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। अब दोनों शिरों को हमें ज्वाइंट कर लेना है। धागा थोड़ी बड़ी लीजिएगा या फिर ऊन का भी आप ले सकते हैं, तो उनको कई बार आपको लपेटना पड़ेगा, जिससे कि वो काफ़ी मजबूत हो जाए। और उसके दोनों शिरों को हमें ज्वाइंट कर लेना है और अब इस तरह से इसको रखना है। आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी और आसानी से आप इसे बना पाएंगे। तो एक सिरे को मैं इस तरीके से रखी हूँ और इसके ऊपर हमें पॉट को रखना है, पर छोटे छोटे पॉट को ही रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम बड़े पॉट को हैंग करके नहीं रख सकते, क्योंकि मिट्टी भारी हो जाती है पानी रखते हैं तो छोटे छोटे जो पॉट होते हैं उसे आप हैंग करके रख सकते हैं। और इस तरीके से आप
इसे हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। अब इसे आप बालकनी में या फिर जहाँ पर भी हैंग करके रखना चाहते हैं हैंग कर सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप धागा के दोनों सिरों को रखते हैं तो बराबर होना चाहिए, नहीं तो ये थोड़े तिरछे बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हैंगिंग पॉट बन के तैयार है। तो अगर प्लांट लगाने की शौकीन है तो छोटे छोटे डब्बों में भी, जो वेस्ट डब्बा होता है उसमें भी प्लांट लगा के और इस तरीके से इसे हैंगिंग पॉट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देखने में भी अच्छा लगता है। जूट की रस्सी अगर यूज़ करते हैं या कलरफुल धागा यूज़ करते हैं तो भी देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। तो इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पे नॉट भी लगा सकते हैं और कहीं पर भी इसे हैंग कर लीजिए तो बहुत ही प्यारा लगेगा। चलिए नेक्स्ट टिप्स देख लेते हैं। लाइटर किचन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइटर नहीं है तो हम गैस को ऑन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी क्लीनिंग भी समय समय पे करना चाहिए, क्योंकि गंदगी ज़्यादा हो जाने की वजह से कई बार लाइटर काम नहीं करती है और हमें लगता है कि ये ख़राब हो गया है, नई लाइटर लेकर आते हैं। गैस स्टोव पे रखने की वजह से तेल घी की चिकनाई पड़ती है, इस पर छींटे पड़ते हैं, खाने के पार्टिकल भी इसमें जाते हैं जिससे कि ये ख़राब होती है। अगर लाइटर बाहर से बहुत ज़्यादा गंदा है, चिपचिपी है, तो आप थोड़ा सा कोलगेट पेस्ट लगा लीजिए। तो वाइट वाली कोलगेट पेस्ट लगाइएगा और लगा 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद कोई रफ कपड़ा लीजिए और उसको गीला कर लेना है, पर पानी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बस हल्का सा कपड़ा गीला हो और उससे रफ करके आप साफ़ कर लीजिए। फिर धूप में रख दीजिए या फिर गैस बर्नर अगर गर्म है तो उसके ऊपर रख के उसको सुखा लीजिए। फिर देखेंगे लाइटर सालों साल चलेगी, ख़राब नहीं होगी। और इस तरह से अंदर से भी गंदगी निकाल लेनी है। जो तेल घी की चिकनाई होती है, जो कार्बन होती है, जमा हो जाती है, जिस वजह से भी लाइटर काम नहीं करता है, तो इसकी सफाई कर लेनी है। और लाइटर को कभी भी गैस स्टोव पे ना रखें। गैस ऑन करने के बाद लाइटर को तुरंत रख दे। पर कई बार होता है कि हम लाइटर को कहीं रख के भूल जाते हैं, जब हमें लाइटर की ज़रूरत होती है मिलती नहीं है। तो ये टिप्स बहुत ही काम की है। आप रबर ले लीजिए, आप इलास्टिक वाली रबर ले सकते हैं या फिर कोई रबर बैंड है तो वही आप लगा लीजिए इस तरीके से। और कहीं पर भी दीवार में कील है किचन में या फिर हुक लगी है, उसमें इस तरीके से टांग दीजिए तो लाइटर आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, गुम नहीं होगी, समय पे मिल जाएगी। गर्मी आते ही मक्खी मच्छर घर में बहुत ज़्यादा घूमने लगते हैं, छिपकलियाँ भी आने लगती है। तो इससे बचने के लिए एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ। आपको लेना है डेटॉल। कितने जगहों पे रखना है उसके हिसाब से डेटॉल आप ज़्यादा या कम ले सकते हैं। अब इसमें आप 4 से 5 कपूर को पाउडर बना के रख दीजिए। अगर बड़ी वाली कपूर की टिकिया है तो 1 से 2 भी रखेंगे तो भी काम बन जाएगा। इसे बढ़िया से मिक्स कर लेना है। और अब लेना है कॉटन के छोटे छोटे बॉल्स बना लीजिए, या फिर बाती बनी है पहले से तो वो ले लीजिए और इसमें हमें डिप करके बढ़िया से और निकाल लेना है। अब कॉटन के एक एक टुकड़े को आपको घर के हर एक हिस्से में रखना है, जिससे कि एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है और मक्खी मच्छर किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े घर के अंदर नहीं आएंगे। और किचन में भी इसे जरूर से रखना है, क्योंकि गर्मी आते ही आप देखेंगे किचन में छिपकली भी घूमने लगती है, क्योंकि खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाती है, या फिर अगर लाइट ऑन कर रहे हैं आसपास अगर कीड़े उड़ रहे हैं तो उसी खाने के लिए भी छिपकली आ जाती है और डर रहता है कि कहीं खाने पीने की चीज़ों में गिर ना जाए। तो आपको सेफ्टी पिन में इस तरीके से लगा लेना है इस कॉटन को, और कहीं पर भी दीवार में कील है, हुक लगी है तो उसमें इसको टांग देना है। डब्बों के बीच में भी 1-2 कॉटन बॉल्स को रख दीजिएगा, जिससे कि कहीं पर भी छिपकली दिखाई नहीं देगी और पूरे घर में डेटॉल की और कपूर की एक अच्छी सी खुशबू भी रहती है। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स पसंद आए होंगे। आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय।